इजराइल हमास के बीच लगभग पिछले एक महीने से चल रही जंग में हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बीते दिनों गाजा पट्टी में रह रहे सैकड़ों फिलिस्तीनियों को चेतावनी जारी कर दी है। आईडीएफ ने कहा है कि उन्हें अपनी और अपने प्रियजनों की सुरक्षा की परवाह है तो 3 घंटों के भीतर गाजा के दक्षिणी हिस्सों में चले जाएं। फिलिस्तीनी शनिवार को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक सलाहुद्दीन सड़क का उपयोग कर सकते हैं। आईडीएफ नागरिकों को कम से कम नुकसान पहुंचाना चाहता है, जिससे वो गाजा के लोगों से चले जाने के लिए दबाव बना रहा है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि आईडीएफ ने घायल और गंभीर रूप से बीमार मरीजों को ले जा रही एक एम्बुलेंस पर हमला किया है। वहीं आईडीएफ ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि उन्होंने हमास आतंकवादियों को ले जा रहे एक वाहन पर हमला किया। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के मुताबिक शनिवार को उत्तरी गाजा में आश्रय गृह पर 2 गोले गिरे, जिसमें कई लोग मारे गए। हमास का मानना है कि इजराइल पर गाजा पट्टी की घेराबंदी खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ रहा है। हमास ने कहा है कि वो गाजा पर इजराइल की 17 साल की नाकाबंदी को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 76% इजरायलियों ने कहा है कि नेतन्याहू को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके करीब 1 लाख प्रशिक्षित लड़ाके लड़ने के लिए तैयार हैं। 7 अक्टूबर के बाद से हिजबुल्लाह ने दर्जनों बार इजरायली सेना पर हमला किया है, जिसमें हिजबुल्लाह के 66 लड़ाके मारे गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह युद्ध के एक दिन बाद यानी कि 8 अक्टूबर को ही हमास इजराइल युद्ध में शामिल हो गया था।